छुपता था, कभी भागता था। मुझे कोई शिकार ना मिलने के पश्चात मैं उसी मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। माँ, वह एक ही मिर्गा 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा पति था। 700 मिर्गिनी जंगलों में चिल्लाती रोती बिलखती अपने पति के पास आ पहुंची। मैं डर के मारे छुप गया, परंतु 700 मिर्गिनी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाई हो। जिस तरह मैं जंगलों में दर दर की ठोकरें खाऊंगी, पति के वियोग में यहां वहां भटकूंगी, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तो भी दर दर की ठोकरें खाएगा। बेटा, मिर्गिनी की श्राप मेरे शरीर पे लग चुका। जब मैं इस पाप से मुक्त होने की मार्ग पूछी तो गुरु गोरखनाथ बताए कि जाओ गुरु गोरखनाथ के पास, वही इस पाप से मुक्त होने का मार्गदर्शन कराएंगे। माँ, मिर्गा का पाप मेरे सर पे है और मिर्गिनी की श्राप, इसलिए मैं एक जोगी वैराग्य बनकर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए निकला हूँ। सत्यव्रत को पालन करने वाला राजा गोपीचंद्र आज अपने पास एक मोटी भिक्षा और एक गुदरी के लिए अगर पुत्र के सत्य और धर्म को बचाना चाहती हो तो रो कर नहीं माँ, तो मुझे हंस हंस कर, पुत्र नहीं कहकर, एक जोगी फकीर कहकर मुझे विदाई करो माँ, ताकि मैं ये भिक्षा मुझे प्राप्त हो सके। नहीं बेटा, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। फेंक दे ये तान सुर की राग, फेंक दे ये झोली, उतार दो अपने बदन के कपड़े, मैं तुम्हें रईस बेटा। नहीं माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे सिवाय सभागन को संसार में कौन है? अगर तू अपनी माँ से भिक्षा लेने के लिए आया है तो ये तुम्हें माँ भिक्षा भी देगी, लेकिन एक बचपन से तुम्हें पोस पाल करके इतनी बड़ी कर चुकी हो। 9 महीने अपने ओदर में रख करके 6 महीने तक अपने आंचल को सराई, करवा तेल का कोई बखान नहीं रखी। ताज आज अपनी माँ का वचन भी सुन ले। अगर तू माँ से भिक्षा लेगा एक पुत्र होकर, तो माँ को एक दूध का दाम चुकता कर दे बेटा। माँ, ये तूने अपने पुत्र से क्या मांग दी? जब तक तू अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं करोगे बेटा, तब तक मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगी बेटा, नहीं। माँ, संसार में आज तक कोई पुत्र अपने माँ के दूध का कर्ज चुकता नहीं कर पाया है। ना तो तीनों लोग 14 भुवन में माँ के कर्ज को चुकता कर पाएगा। ठीक है माँ, अगर तू आज पुत्र गोपीचंद्र से दूध का कर्ज मांग रही हो, दूध का कीमत मांग रही हो, तो लाओ लाओ राजमहल से खंजर घोंप डालो गोपीचंद्र के सीना में, निकाल लो कलेजा, दूध का कीमत चुकता हो जाएगा माँ। यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें पोसे पाली थी रे।
मैं तुम्हें आज मार दूंगी अपने हाथों से, तो तू समझेगा दूध का कीमत मिल गया। आखिर कैसे माँ, ये सर्वांग शरीर तो माँ के ही दिए हुए हैं। जब तक पुत्र अपने कलेजे को नहीं निकाल कर दे सकता, तो दूध का कर्ज कैसे चुकता पूरा होगा। नब ये महीना नहीं मेरे लाल, सर पे एक पाप का बोझ पड़ा हुआ है, हाँ माँ, तुम्हें मुक्ति देने के लिए आज तेरी माँ अभागन होकर के अपने हाथों से तुम्हारी झोली को भिक्षा से भर देगी। बेटा, आज मैं अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती। माँ देर मत करो माँ, मुझे भिक्षा दो। और पुत्र कहकर नहीं, एक जोगी बैरागी कहकर तो मुझे भिक्षा देगी, तभी वो भिक्षा तुम्हारे पुत्र को प्राप्त होगा। और नगर नगर घूम करके मुझे गुरु के कुटी पर गुदरी पहुंचाना है। ठीक है बेटा, लेकिन इस माँ की सूरत हमेशा अपने दिल में रखना। नगर बस्ती में भिक्षा मांगकर खा लेना, लेकिन अपने बहन बिरमा के दरवाजे पर कभी भिक्षा लेने मत जाना बेटा। माँ बेटा, इस बातों से तुझे वचन तो नहीं दे सकता, प्रयास करूंगा कि मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें भिक्षा देने के लिए जा रही हूँ बेटा। आदि हवा में दिया मेरा पुत्र गोपी चंद अपने हाथों से भिक्षा लेकर चला गया। ये अभागन माँ अपने बेटे को देखने के लिए हमेशा के लिए अपने माल में तड़पती रहेगी। जब तक मेरा पुत्र वापस लौट कर नहीं आएगा, अन्य कौन पूछे, मैं पानी तक भी नहीं पीऊंगी।
चलती हूँ महल में बैठ करके पुत्र का आसरा देखूंगी। कब मेरा बेटा मेरा औलाद मेरे